चलो लेट्स स्टार्ट विद द डाउट्स। अब डाउट्स बोलो पहले होमवर्क में। So first question हाँ जी 8.2 एक्सरसाइज फर्स्ट 6 क्वेश्चन थे, बोलो। का फर्स्ट पार्ट। साइन 2x प्लस कॉस 4x है ना। यस सर। अच्छा अब ये देखो कि इसको करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए। ठीक है, ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। हमारे पास दो साइन को एडिशन, दो साइन को सब्ट्रैक्शन, दो कोस का एडिशन, दो कोस का सब्ट्रैक्शन करने का तरीका है। एक कोस का एंड एक साइन का एडिशन सब्ट्रैक्शन करने का कोई तरीका नहीं है, हाँ या ना, राइट। अब उसी चीज को हम ये कर सकते हैं कि भाई इस कोस को साइन में कन्वर्ट कर लो, या तो इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो, बात खत्म। तो अगर इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करना तो कहना है राइट दिस एज साइन 90 माइनस 4x, क्योंकि साइन 90 माइनस 4x cos 4x होता है, हाँ या ना। यस सर। तो साइन 90 माइनस 4x cos 4x, तो इसकी जगह ये लिखा और ये एज इट इज, राइट। अब साइन c प्लस साइन डी लगेगा, c इज दिस, d इज दिस। तो साइन c प्लस साइन डी इज 2 साइन दिस प्लस दिस बाय 2, राइट। अब दोनों का एडिशन करो तो 90 माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x बाई 2 इंटू कॉस, दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो दिस माइनस दिस, तो 2x माइनस 90 प्लस 4x, तो 6x बाई 2 माइनस 90 बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2 साइन, ये कटा 45, ये कटा तो 45 माइनस 45 का मतलब पाई बाय 4 माइनस एक्स, एंड इधर आ गया कॉस, तो इधर 2 कटा तो 3x माइनस 90 बाय 2 पाई बाय 4, ये कर लो, ये भी करेक्ट है। और ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, फिर cos c प्लस cos c लगा दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। बट मेथड पता चला हैंडल कैसे करना है एक साइन को एक cos को, यस सर। राइट राइट। और बताओ तो सिक्स्थ का फोर्थ पार्ट। सिक्स का फोर्थ पार्ट, ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुको, पहले ये चीज देख लो। ये जनरली बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को हैंडल करने में। तो वही गलतियां हैं इन जनरल, मैं बता रहा हूं, ये गलतियां तुम्हें नहीं करनी है, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले, ठीक है, अगर जैसे 2 साइन x बाई 2 है, या फिर x बाई 2 का मतलब लेट से पाई बाय 6 है, राइट। तो ये 2 को एंड ये 6 को मैं कट नहीं कर सकता, ठीक है, ये 2 को ये 6 को मैं कट नहीं कर सकता, ठीक है। तो दिस इज नॉट इक्वल टू साइन पाई बाय 2 पे कट किया तो पाई बाय 3, नहीं, ये बिल्कुल बराबर नहीं। बात समझ में आ रही है, यस सर। ठीक है, ये नहीं कर सकते, इट्स अ मशीन। याद करो मैंने तुम्हें साइन के बारे में क्या बताया था, साइन एक मशीन होती है जिसके अंदर जो इनपुट जाता है उस एंगल के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का ट्रायंगल का रेशो जो आएगा वो इसका आउटपुट आएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये 2 जो है ये इसके आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनपुट आउटपुट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जो मर्जी हो जाए, ठीक है, तो ये काम नहीं करना। दूसरा, अगर 2 साइन एक्स है, दिस डज नॉट मीन 2 को मैं अंदर लेके चला जाऊं, दैट इज साइन 2x, ये वही चीज आ गई इन जनरल बाय द वे, ठीक है ना, ये चीज कभी नहीं हो सकती। देखो अगेन x इज इनपुट, तो यहां पर क्या हो रहा है, x इनपुट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और उस इनपुट को अकॉर्डिंगली फिर हम साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन एक्स का आउटपुट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनपुट से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आउटपुट से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बोथ आर डिफरेंट। आई होप क्लियर हुआ, यस राइट। अच्छा, देन थर्ड, अगेन साइन एक्स टोटल बाय 2 एंड साइन एक्स बाय 2, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये दोनों बराबर नहीं होती। यहाँ पे अगेन इनपुट 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आउटपुट 2 से डिवाइड हो रहा है। आई होप ये चीज क्लियर हुई, राइट। देन साइन ए प्लस बी, दिस इज नॉट साइन मल्टीप्लाई बाय ए एंड बी, ऐसा नहीं है,
साइन एक मशीन है जिसके अंदर इनपुट a प्लस बी जा रहा है, तो दिस इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। बच्चे ने क्या किया, साइन को a से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन को b से कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं, अपने पास फॉर्मूला है प्रॉपर साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये इन जनरल मिस्टेक्स हैं जो बच्चा जनरली करता है, ये नहीं करनी है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। इनको इसको स्टार मार्क करके नोट करना, नोट पहले इसको नोट करो, फिर डाउट्स को कंटिन्यू करते हैं। नोट करो, नोट करो, करो करो। नेक्स्ट डाउट, कौन सा डाउट है? और सिक्स्थ का फोर्थ पार्ट। सिक्स्थ का फोर्थ पार्ट, सिक्स्थ का फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है? फोर्थ पार्ट दैट इज साइन 3a प्लस साइन 2a माइनस साइन a दैट इज इक्वल टू 4 साइन a cos a by 2 cos 3a by 2। ठीक है, देखो जरा, साइन 3a प्लस साइन 2a माइनस साइन a, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा। अब पहले देखो, काफी क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर मेरे को कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ता है। अगर मैं इन दोनों को चूज करूंगा, कंबाइन करूंगा तो नहीं हो पाएगा, इन दोनों को चूज करूंगा तो नहीं हो पाएगा, इन दोनों को चूज करना था, ठीक है। ध्यान से देखो, जो मेरे को प्रूव करना है, ठीक है, जो चीज फाइनल स्टेटमेंट में चाहिए उसके अंदर साइने वगैरह आ रहा है ना, 4 साइने cos a by 2 cos 3a by 2, राइट, ये चीज आ रही है। ओके ओके ओके, यस। तो अगर मैं इन दोनों को चूज करता हूं तो ये जाएगा 2 साइन, दोनों का सब्ट्रैक्शन, दोनों का सब्ट्रैक्शन करके क्या आ रहा है, दैट इज 2a by 2, तो दैट इज a, cos दोनों का एडिशन, दैट इज 4a डिवाइडेड बाय 2 2a प्लस साइन 2a। ओके, अगेन फंस गए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका तरीका तो है आगे चलने का। इनफैक्ट अगला जो फॉर्मूला आएगा, नेक्स्ट सेट ऑफ, सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूला हमने कल कंप्लीट कर लिए थे, 8 टोटल, है ना। तो थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला से ये बहुत इजी हो जाएगा करना, क्योंकि इसका फॉर्मूला पता होता है तुम्हें। इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। बट सर हम यहाँ पे ये नहीं यूज कर सकते साइन 90 माइनस 2a, फिर वो cos 2a बन जाएगा, फिर उसको कॉमन बाहर निकाल लेंगे। क्या क्या क्या, साइन 90 माइनस 2a। पहली बात तो तुम साइन 2a को तुम बोल रहे हो, हम साइन 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, तुम ये बोल रहे हो। में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो फिर बाहर आके प्लस ही होएगा ना। अरे सुनो तो सही, तुम बोल रहे हो कि साइन 2a को हम साइन 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। यस। अच्छा, अब मान लो 2a की वैल्यू है 10 डिग्री, अज्यूम करो, तो तुम ये बोल रहे हो कि साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू साइन 80 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 10 तो 80 डिग्री हो जाएगा, तो तुम ये बोल रहे हो, ये तो ऑब्वियसली गलत है। ये कब हुआ भाई, साइन थीटा, इसको थीटा लेके जाओ 2a को, तो तुम बोल रहे हो कि साइन थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, ये तो कोई रूल ही नहीं है। कोस आएगा यहाँ पे, cos 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा के बराबर तो नहीं होता, हाँ या ना, यस। राइट। ऑब्वियसली ये गलत है, तो ये तो नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर एक छोटी सी ट्रिक है, देखो, प्लस 0 लिख सकता हूं, हाँ या ना, यस सर। राइट। और इस 0 को मैं साइन 0 लिख सकता हूं, साइन 0 इज 0। अब इन दोनों के ऊपर साइन c प्लस साइन d लगाओ तो क्या जाएगा, 2 साइन दोनों का एडिशन 2a बाई 2a, कॉस दोनों का सब्ट्रैक्शन 2a बाई 2a प्लस 2 साइन a cos 2a। तो 2 साइन a, 2 साइन a कॉमन, क्या बचा, cos 2a प्लस cos a, दैट इज 2 साइन a इंटू, ये चीज क्या आ गई, 2 cos दोनों का एडिशन 3a बाई 2, तो 3a बाई 2, cos दोनों का सब्ट्रैक्शन a, तो a बाई 2। ये प्रूव हो गया, ध्यान से चेक करो, कंफर्म करो, क्लियर हुआ, यस राइट। और बताओ, सर हाँ जी, सर ने साइन 2a और प्लस साइन 0 डिग्री को मतलब क्या किया उसके आगे? साइन c प्लस साइन d लगाया,
तो 2 sin a plus b c plus d by 2 cos c minus d by 2। फिर इन दोनों को कंबाइन करके जो आया और इन दोनों को कंबाइन करके जो आया, इन दोनों के अंदर से 2 sin a कॉमन ले लिया, फिर हो गया। Okay. और बताओ सो इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट, cos 20 cos 100 ये वाला ना। Excuse me, sir. हाँ जी। सर मेरे को ना सर एक क्वेश्चन 3 के फोर्थ पार्ट का सिक्स्थ पार्ट। एक सेकंड हो जा, अभी पहले अक्षित ने पूछा है, फिर मैं तुम्हें वो वाला बताता हूँ। ओके ठीक है, अभी रुक जाओ। अच्छा, इसका फिफ्थ पार्ट क्या बोला? 20 100 100 140 cos 20 cos 100 प्लस cos 100 cos 140 माइनस cos 140 cos 200, दैट इज -3/4। ये प्रूव करना। ओके ओके। सर मैंने इसको पहले into 2 किया, फिर डिवाइड बाय 2 कर दिया, फिर इसमें मैंने वो cos a plus b minus cos a minus b वाला लगाया, फिर जो कटा उसको काट दिया, फिर उसके बाद फिर एडिशन लगाई, तो इसका आंसर नहीं आ रहा। देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 2 2। ठीक है, लेट्स ट्राई आउट नाउ। 2 cos a cos b, बोलो 2 cos a cos b। सो cos 120 cos a नहीं, इन जनरल फॉर्मूला 2 cos a cos b is so cos a plus b plus cos a minus b। perfect, so that would be cos a plus b 120 plus cos a minus b, that is 80, plus 2 cos a cos b, that is cos a plus b, that is 240 plus cos a minus b, that is 40 minus cos a plus b, that is 340 plus cos a minus b, that is 60। तो ये माइनस ओपन किया तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। हाँ है ना? यस राइट। अच्छा, अब देखो जिनकी वैल्यू पता है उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। cos 120 डिग्री की वैल्यू माइनस हाफ। याद रख लो, cos 120 डिग्री की वैल्यू तुम्हें रटी हुई होनी चाहिए 120। देखो ऑन द स्पॉट 90 + 30 करके निकाल सकते हो, यू नो द वे, बट इसको याद भी रखो, ये बहुत ज्यादा बार यूज होता है, इसलिए इसको याद रखो। ठीक है, तो -1/2 प्लस cos 80 एज इट इज प्लस cos 40 एज इट इज प्लस cos 240 डिग्री की भी वैल्यू -1/2 होती है। ठीक है, माइनस cos 340 डिग्री। अब 340 डिग्री का चलो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि बाकी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करो। अब cos 340 को लिख सकते हैं cos 360 -20। now cos 360 horizontal, cos will remain cos 20 as it is, 360 minus something fourth quadrant, तो पॉजिटिव, तो माइनस cos 20 माइनस cos 60 is half, तो minus half, right? So this is half of -1/2 -1/2 -1/2, that is -3/2 plus cos 40 plus cos 80 minus cos 20। अक्षित क्लियर है अभी तक? सर ऊपर ही गलती हो गई थी, वैसे अभी तो समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे cos c plus cos d, that is 2 cos, दोनों का एडिशन 120/2 60, cos दोनों का सब्ट्रैक्शन 40/2 20। ठीक है, यस सर। अब cos 60 हाफ इंटू 2 कट के 1 आ गया। अब ये बचा एक्चुअली में सिर्फ प्लस cos 20 और माइनस cos 20 प्लस cos 20 कटा, तो बचा क्या? ये, तो क्या आ गया? -3/4। आई होप क्लियर हुआ। ऊपर क्या गलती हुई? सर मैं ऐसे ही उसको प्लस -1/2 को +1/2 से काटे जा रहा था वहां पे। अरे चलो, साथ थर्ड का Excuse me, कौन सा? हाँ जी, थर्ड का कौन सा? सर इस वाले क्वेश्चन में हम इसे कॉमन लेके भी कर सकते हैं। कॉमन लेके मतलब ये cos जैसे 100 कॉमन ले लिया पहले, यस सर। अप्रोच कर सकते हैं। सर मैंने ट्राई किया था, मेरा आंसर नहीं है। ओके चलो आ जाओ। देखो 2 को छोड़ो, 2 है ही नहीं क्वेश्चन में, तो cos 100 कॉमन लिया, cos 20 प्लस cos 140, तो cos 100 इंटू 2 cos, दोनों का एडिशन 160/2 80, cos दोनों का सब्ट्रैक्शन
दोनों का सब्ट्रैक्शन 120 by 20 by 120 by 2 60 cos 60 हाफ, ये हाफ और ये 2 कटा तो बचा cos 100 cos 80 माइनस cos 140 cos 200। हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. राइट। अब ध्यान से देखो, हायर क्वाड्रेंट्स के एंगल है तो नहीं पता चलेगा, है ना, क्या कॉमन आएगा Yes, क्या sir. नहीं आएगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो मैंने क्या किया, इसी चीज को हैंडल करने के लिए सबको फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसको लिखा cos 180 माइनस 80, ये cos 80 एज इट इज, माइनस cos 180 माइनस 40 एंड ये cos 180 प्लस 20। तो ये आ गया cos 80 बट विद द नेगेटिव इंटू cos 80 माइनस cos 40, सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव तो अगेन नेगेटिव हो जाएगा, एंड ये आ गया cos 20। हाँ या ना? Yes, sir. अब इस चीज को हैंडल नहीं करना आता तुम्हें। सर यहाँ पे 40 कैसे आ गया? 180 माइनस 140 को लिखा ना, 180 माइनस 40। 40 सर। ठीक है, अब इस चीज को नहीं हैंडल करना आता तुम्हें, है ना। एक्चुअली में अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस हो गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 1/2 2 2। अब लगाओ जरा, तो माइनस हाफ 2 cos a cos b दैट इज cos a प्लस b, तो cos a प्लस b गया 160 प्लस cos a माइनस b, दोनों को माइनस करके गया 0, प्लस 2 cos a cos b cos a प्लस b, दोनों को ऐड करके 60 प्लस cos a माइनस b, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 20। हाँ या ना? यस सर। चित्राक्ष, यस सर। चित्राक्ष 160 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 180 माइनस 20, तो Yes, दैट sir. विल बी माइनस cos 20, सेकंड क्वाड्रेंट के कारण नेगेटिव, तो ये दोनों कटे। हाँ या ना? यस सर। cos 0 इज 1, cos 60 हाफ, तो 3/2, तो 3/2 इंटू माइनस हाफ माइनस 3/4, ये तो आंसर था। तो हो सकता था, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं लास्ट स्टेप में आके ना ये मतलब 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं किया था। हाँ भाई, जब भी बार- देखो यार, मतलब देखो, अगर मैं यहाँ पे पहुंचा, मेरे को कैसे पता चला, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, हाँ और जी। 2 cos की चीजें प्रोडक्ट हो रही हैं, तो 2 हाँ cos से जी। cos भी लगाओ, बात खत्म। उसके लिए 2 चाहिए था। ठीक। ठीक है ना? अच्छा, और बताओ थर्ड क्वेश्चन का कौन सा बोल रहे थे? सर वो 6th पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट, cos 12 डिग्री, 12 डिग्री का सॉरी cos π/12, π/12 कितना होता है? 15 डिग्री। यस सर। तो cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री दैट इज 1/√2, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब इस चीज को करने के लिए बड़ा सिंपल सी चीज है, या तो इनकी वैल्यू पुट कर दो, अदरवाइज मैं होता मैं क्या करता, इसको हटा दो, इसको cos में कन्वर्ट कर दो, या इसको sin में कर दो। तो देखो, इसको लिखा मैंने cos 15 को लिखा 90 माइनस 75, तो इट विल बिकम cos 90 माइनस थीटा दैट इज sin थीटा sin 75। अक्षय ध्यान से देखो, ये cos को मैंने कन्वर्ट नहीं किया, इस 15 को लिखा 90 माइनस 75, अब मैंने cos को sin में कन्वर्ट किया। तो ये बन गया। ठीक है, अब क्या जाएगा, sin c माइनस sin d दैट इज 2 sin, दोनों का सब्ट्रैक्शन 60 बाय 2 30, cos, दोनों का एडिशन 90 बाय 2 45, तो sin 30 हाफ, तो 2 इंटू हाफ इंटू cos 45 1/√2, ये 2 कटा तो 1/√2 आंसर। ठीक है, कोई 15 डिग्री साइन cos की वैल्यू को इवेलुएट नहीं करना, अपने आप हो जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। और बताओ, और डाउट? सर मेरा डाउट नहीं है, हो गया तो सर दादा जी ने सही की थी, मुझे इसमें लग रहा है मेरा मेथड गलत है। मेरे को पिक भेज दो, मैं चेक कर लूंगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जो क्वेश्चन 6 का लास्ट पार्ट है वो भी हमने उसी में एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा। अक्षित कंटिन्यू कर, तू कुछ बोल रहा था भाई। सर मैं बोल रहा था कि मुझे ना डाउट हो रहा है मेरा मेथड सही है या नहीं है, बट मेरा आंसर आ गया है। वो पिक भेज दे, वो मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, ठीक है सर, मैं ठीक है। और हाँ जी चित्राक्ष, 6 का लास्ट पार्ट, यस सर। sin 51 cos 81,
है ना? नहीं सर ये वाला नहीं, क्वेश्चन 6 का लास्ट पार्ट। ओ सॉरी, 6 का लास्ट पार्ट। देखो 6 का लास्ट पार्ट है cos x by 2 माइनस cos 3x cos 9x by 2 that is equal to sin 7x sin 8x। ठीक है, ये प्रूव करना आपने को। तो मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ कॉमन वॉमन कुछ नहीं आ रहा, राइट? cos से cos भी बन रहा है, तो हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये आ गया। तो हाफ ऑफ 2 cos से cos भी cos a प्लस b, दोनों का एडिशन 3x by 2 प्लस cos a माइनस b, दोनों का सब्ट्रैक्शन x by 2 माइनस दोनों का एडिशन cos, दोनों का एडिशन क्या जा रहा है? दोनों का एडिशन जा रहा है 3 to the 6 and 15 x by 2 प्लस cos, दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना जा रहा है? दैट इज 6 3 by 2। ठीक है, तो cos ये कटा, ये समझ रहे हो? माइनस साइन ओपन होगा ना ब्रैकेट के साथ, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कटा, तो बचा हाफ ऑफ cos x by 2 माइनस cos 15 x by 2। चित्राक्ष क्लियर है अभी तक? यस तो cos c माइनस cos d या cos d माइनस cos c, दैट इज हाफ ऑफ 2 साइन, बोल जरा, cos d माइनस cos c का फॉर्मूला दैट इज 2 साइन just 2 sin c plus d divided by 2 and c minus d divided by 2। साइन c माइनस d बाई 2, है ना? तो बाद वाला एंगल माइनस पहले वाला एंगल होता, तो यहाँ Yes. पे क्या आएगा? 2 साइन, दोनों का एडिशन कर, तो x by 2 प्लस 15 x by 2 दैट इज 16 x by 2, तो दैट इज 8x। हाँ या ना? यस सर। लेकिन 8x डिवाइडेड बाय 2 होगा, सर हाँ यस सर, वो कहने लगा। तो 4x आएगा। इंटू साइन दिस माइनस दिस करेगा तो आ जाएगा वो 7x by 2। हाँ या ना? यस सर। अच्छा, तू बोला कि इधर गलत आ रहा है, by 2 आना था एक और, है ना? यस सर, मेरा कोई डिफरेंस पड़ रहा है। वही वो क्वेश्चन गलत है। और बताओ ओके सर, नहीं सर इतना ही था। किसी और का कोई डाउट? करें, प्रैक्टिस शुरू करें? हाँ जी, सेंड कर दिए मैं। कोई बात नहीं, वो मैं चेक करता हूँ फ्री होकर, ठीक है? अच्छा, प्रैक्टिस शुरू करें आगे। अभी इस पार्ट की और प्रैक्टिस करनी है, अभी इतना नहीं है, ठीक है? अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आने धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है? करें, शुरू करें। यस Yes, sir. राइट, अगेन इसके अंदर देखो, अप्रोच जो है वो तुम्हें डेवलप करनी है, अभी मैं धीरे धीरे करके साथ साथ में बताऊंगा, ठीक है? क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगेन स्टार्ट कर दो। Sir, sin 4x है डिनोमिनेटर पहला। हाँ जी, 4 3 2 cos 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 sin 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 cot 3x प्रूव करना है।
सो सेकंड क्वेश्चन का जो न्यूमरेटर में अभी थर्ड पार्ट साइन ए प्लस सी लिखा हुआ है ना, थर्ड क्वेश्चन का न्यूमरेटर का जो लास्ट में लिखा हुआ है वो साइन ए प्लस सी लिखा हुआ है ना। ये वाला सेकंड क्वेश्चन का, यस सर। हाँ जी बिल्कुल। शाबाश, ध्यान से। सिंपल क्वेश्चन है, इनके रिलेटेड जो चाहिए वो तुम्हें आता है, ध्यान से करना प्लीज। आ जाओ। इन क्वेश्चंस के अंदर एक्चुअली में जितना टाइम लगता है ना उतना तुम घर पे डिवोट नहीं करते, इसलिए आज के लेक्चर में सिर्फ मेरे को यही क्वेश्चन डिस्कस करने थे ताकि तुम टाइम डिवोट करो। जिन क्वेश्चन पे टाइम लगता है तुम राइट डायरेक्शन में सोचा करो, ठीक है ना। ध्यान से देखो जरा, ये चीज इसके अंदर इन दोनों को कंबाइन किया तो क्या बन गया, 2 cos, दोनों का एडिशन 6/2 3x, cos दोनों का सब्ट्रैक्शन तो 4x माइनस 2x 2x/2 तो x प्लस cos 3x, टोटल डिवाइडेड बाय इन दोनों का एडिशन दैट इज 2 sin दोनों का एडिशन 6x/2 3x, cos दोनों का सब्ट्रैक्शन दैट इज 2x/2 x प्लस sin 3x, दैट इज cos 3x कॉमन, क्या बचा 2 cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin 3x, बचा 2 cos x प्लस 1, तो ये कटा तो क्या आ गया cot 3x। प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, चलो फर्स्ट हो गया। सेकंड, अब यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह करूंगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, इन दोनों को करूंगा तो क्लियरली मेरा सी हट जाएगा, अलग साइड में आ जाएगा। तो इन दोनों को कंबाइन किया, ए प्लस सी ए माइनस ए, तो साइन ये वाला 2 sin ए है दैट इज प्लस sin c प्लस sin d दैट इज 2 sin दोनों का एडिशन। अब इन दोनों का एडिशन करोगे माइनस सी प्लस सी कटेगा तो a प्लस ए 2a बाय 2 तो a, cos दोनों का सब्ट्रैक्शन, जब दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे a कटेगा माइनस सी माइनस 2c डिवाइडेड बाय 2 तो माइनस सी, लेकिन cos के अंदर नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता तो सिंपली सी, टोटल डिवाइडेड बाय ऐसे सिमिलरली 2 sin b बाहर पहले लिख दिया प्लस, अब इन दोनों के ऊपर sin c प्लस sin d लगाया तो दैट इज 2 sin दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन किया तो सी सी कटा तो b प्लस बी 2b डिवाइडेड बाय 2 तो b, cos दोनों का सब्ट्रैक्शन
तो दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, बी कटा तो -c -2c डिवाइडेड बाय 2 तो -c, लेकिन cos के अंदर नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता तो आगे सिंपली c। अब देखो sin a कॉमन, sin b कॉमन, तो sin a कॉमन तो बचा 2 + 2 sin cos c डिवाइडेड बाय sin b कॉमन 2 + 2 cos c, तो 2 + 2 cos c कटा तो क्या बचा sin a बाय sin b। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ सेकेंड? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ओके। थर्ड, इफ sin x इज दिस, ध्यान से देखो n को अलग कर लो, तो n की वैल्यू क्या है, दिस बाय दिस करके sin x बाय sin x + 2 अल्फा n/1। अब यहां से ये चीज चाहिए 1 + n/1 - n, तो क्या करना पड़ेगा, कॉम्पोनेंट डिविडेंड हो तो 1 + n मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, 1 - n मतलब डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। तो जो इधर कर रहा हूं वही इधर करना है, तो इधर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर sin x + 2 अल्फा प्लस sin x टोटल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, तभी जाके 1 - n आएगा। तो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर दैट इज sin x + 2 अल्फा माइनस sin x। तो देखो sin c + sin d, 2 sin दोनों का एडिशन, दोनों का एडिशन किया तो क्या आ गया 2x + 2 अल्फा बाय 2, तो x + अल्फा cos दोनों का सब्ट्रैक्शन। अब दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा x कटेगा, बचेगा 2 अल्फा बाय 2 तो अल्फा टोटल डिवाइडेड बाय sin c - sin d, तो दैट इज 2 cos दोनों का एडिशन, दोनों का एडिशन किया तो x + x 2x + 2 अल्फा बाय 2 तो सिंपली x + अल्फा इनटू sin दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन किया x कटा तो बचा 2 अल्फा बाय 2 तो अल्फा, ये 2 2 कटा तो आ गया tan अल्फा प्लस x, और cos को नीचे ले आओ तो डिनोमिनेटर में tan अल्फा, और यही चीज प्रूव करनी थी। प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? सिर्फ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना था, दैट्स इट। उसके बाद sin c + sin d, sin c - sin d, देन वी वर डन। क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, Yes. sir. श्योर? चले आगे अक्षित। Yes, sir, clear. सर मैंने Okay. इस क्वेश्चन में एलसीएम ले लिया था। भाई आपने क्या किया है इस क्वेश्चन में, यहां से n की वैल्यू निकाल के राइट हैंड साइड में पुट कर दी और वो लेफ्ट हैंड साइड बन गई, राइट? ये किया, यस सर। बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं, वो भी सही है, ठीक है? यस सर। ओके, अब देखो जरा, हाँ जी। अब देखो एबीसी अगर एपी में है तो ए बी सी अगर एपी में है तो इन दोनों का डिफरेंस बी माइनस ए, इन दोनों का डिफरेंस सी माइनस बी बराबर होगा, बी को इधर लेके आए तो 2b दैट इज इक्वल टू ए को उधर लेके गए तो a + c, तो यानी कि 2b इज a + c या फिर b इज a + c/2। हाँ या ना? यस सर। राइट। अब मैंने राइट हैंड साइड पकड़ी, तो राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, sin c - sin d फॉर्मूला, तो दैट इज 2 sin दोनों का एडिशन, सॉरी साइन के अंदर कॉस के अंदर एडिशन आता है, तो कॉस दोनों का एडिशन बाय 2 साइन दोनों का सब्ट्रैक्शन a - c/2 टोटल डिवाइडेड बाय cos c - cos d, तो 2 साइन दोनों का एडिशन बाय 2 cos, सॉरी साइन बाद वाला एंगल माइनस पहले वाला एंगल दैट इज a - c/2, तो ये तो कटा, ये 2 कटा। अब a + c/2, a + c/2 इज नथिंग बट b, तो ये बन गया cos b बाय sin b दैट इज नथिंग बट cot b। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ?
सर हाँ जी बोलो। ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ a ਲਿਖਤਾ ਤੇ b ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ a d c ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ a 2d ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵੈਲਿਊ वो भी सही है, वो भी सही है। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट इसमें? ओके, अब ये जो अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, इसको करने के दो तरीके थे। ठीक है, पहला तरीका जो अभी अटक जाएगा, ठीक है, क्या इसका स्क्वायर ओपन कर दिया तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, दैट इज नथिंग बट 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 प्लस इधर से 2 कॉमन तो cos a cos b प्लस sin a sin b, that is cos a minus b, so that is cos alpha minus beta, हाँ या ना? यस सर राइट, अच्छा तो दिस इज 2 कॉमन 1 प्लस cos alpha minus beta। अब यहां पे अटक जाएगा, यहां पे आगे ये नहीं कर पाओगे, है ना? यहां से कर सकते हैं, एक्चुअली में दो तरीके हैं यहां से करने के। ठीक है, एक ट्रिक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका। देखो क्या हुआ, एंगल जो था अल्फा माइनस बीटा वो एंगल का हाफ हो गया, तो इसको हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं, जो एक्चुअली में अभी थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला आएंगे। अगर वो कर लेते तो ये तुम इजीली कर लेते, एक स्टेप का इसके बाद को आंसर था, एक स्टेप के अंदर अंदर सही हो जाता, इसके बाद एक स्टेप के अंदर अंदर खत्म हो जाता हमारा। ठीक है, बट क्योंकि वो नहीं आता तो वो चीज अभी हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं फिर, अब इसके अंदर एक और ट्रिक है, वो कर सकते हैं, क्या चीज, ये 1 की जगह लिखा cos 0, याद है कल भी क्वेश्चन किया था ऐसा एक, राइट? तो cos 0 इज 1। अब cos c प्लस cos d लगाओ तो ये बन गया 2 टाइम्स cos c प्लस cos d 2 cos दिस प्लस दिस बाय 2, तो दैट इज अल्फा माइनस बीटा बाय 2 cos, दोनों का एडिशन वो भी अल्फा माइनस बीटा के अंदर 0 ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो अल्फा माइनस बीटा रहेगा, तो इधर भी अल्फा माइनस बीटा बाय 2, तो क्या बन गया 2 टू द 4 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, हेंस प्रूव्ड। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर श्योर? हाँ यस जी अक्षित, मैंने क्या किया, मैंने cos अल्फा प्लस cos बीटा को पहले वो कर दिया 2 cos अल्फा प्लस, अरे मैं आ रहा हूँ अभी, एक और अल्टरनेट मेथड पे आ रहा हूँ, वो वही मेथड अब थर्ड मेथड पे आ रहा हूँ, वो सही है, बिल्कुल सही है। अब अगर स्क्वायरिंग, हाँ जी आपने इससे पहले भी कोई मेथड बताया तो मेरा मिस हो गया, मेरी इसमें जूम मीटिंग नहीं, यही मेथड था, यही मेथड। ओके सर। ठीक है, अब इसका एक और मेथड कि अगर मैं डायरेक्ट स्क्वायरिंग ओपन ना करूं और cos c प्लस cos d sin c प्लस sin d लगा दूं तो क्या जाएगा, तो ध्यान से देखो इसके अंदर क्या जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस sin c प्लस sin d 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर ओपन करके ये गया 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस 4 sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, तो 4 कॉमन आया, cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉमन आया, क्या बचा cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2, तो सही cos के थीटा प्लस sin के थीटा 1 हो गया, तो बचा सिर्फ ये, दैट इज 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर यस सर। राइट, तो अगर मैं पहले स्क्वायर ओपन कर दूं फिर उसको करूं उसका भी मेथड है, और अगर मैं पहले CND फॉर्मूला लगा दूं फिर स्क्वायर ओपन करूं उसका भी मेथड है। आई होप ये चीज क्लियर हुई, प्लीज कंफर्म करो। यस सर यस सर। अब किसी को डाउट इसमें? नो सर ओके, सिमिलरली सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है, सेम वे से देखो, देखो अब इसका स्क्वायर ओपन किया तो दैट इज 2 साइन, दोनों का एडिशन
बाय 2 साइन दोनों का सब्ट्रैक्शन दैट इज बीटा माइनस अल्फा, राइट। या फिर ऐसा देखो बीटा माइनस अल्फा बाय 2, या फिर इसका माइनस साइन कॉमन लेके बाहर ले लो और इधर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 ही लिखो। ये समझ में आया? यस सर। चित्राक्ष क्लियर हुआ? यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा आता है, बाद वाला एंगल माइनस पहले वाला एंगल, लेकिन मैंने उसका माइनस साइन कॉमन लेके बाहर ले लिया और इधर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 आ गया। क्लियर हुआ भाई? यस सर। इसका स्क्वायर प्लस साइन सी माइनस साइन डी दैट इज 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 का इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का टोटल का स्क्वायर। अब देखो क्या बन गया, -2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। तो देखो 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉमन, क्या बचा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। तो ये तो 1 हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बचा 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस यस Yes, sir. राइट। इसका स्क्वायर ओपन करके करते वो भी हो जाता, सेम तरीका। आई होप क्लियर है। Yes, sir. चलो लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इन दोनों को किया 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस इन दोनों पे किया 2 कॉस, दोनों का एडिशन करोगे तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाय 2 बाय 2। तो ये कटा तो बेसिकली आ गया गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड कॉस दोनों का सब्ट्रैक्शन। अब दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो गामा गामा कटेगा, तो सिर्फ बचा अल्फा प्लस बीटा बाय 2। यहां तो कोई डाउट? नो सर। राइट। तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉमन, तो बचा cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस cos गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। राइट। अब देखो 2 cos दोनों का एडिशन, अब जब मैं दोनों का एडिशन करूंगा तो ध्यान से देखो क्या जाएगा, मैंने बाय 2 अलग कर दिया, बाय 2 अलग कर दिया। अब देखो जब दोनों का एडिशन करूंगा माइनस बीटा बाय 2 कटेगा, अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2 अल्फा हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा बाय 2 तो अल्फा प्लस गामा बाय 2। हाँ या ना? यस सर। राइट। कॉस, अब दोनों का जब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो दिस माइनस दिस करो, अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 कटा, खत्म। बीटा बाय 2 माइनस ऑफ माइनस बीटा बाय 2 यानी कि प्लस बीटा बाय 2, तो बीटा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 इज बीटा, तो बीटा प्लस गामा बाय 2 इनटू दिस, तो 2 टू द 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos बीटा प्लस गामा बाय 2 cos अल्फा प्लस गामा बाय 2, और यही तो हमें प्रूव करना था। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. श्योर? कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? No, sir. No, sir. गुड 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 गुड, ठीक है। चलो अब अगर ये चीज क्लियर है देन क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 19 8.2 आरडी। हाँ जी 7th आपने कल दे दिया था होमवर्क में। 7 दे दिया था, जी। ओके। फिर 8 से है तुम्हारा 19, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। एंड ठीक है, डन।